नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल क्लास टू रीड में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम अंतर्राष्ट्रीय रिपोर्ट एवं सूचकांक पढ़ेंगे जो सभी 2025 के लिए इम्पॉर्टेंट है और देखेंगे कि ये सभी रिपोर्ट कौन कौन सी संस्थाएं जारी करती है और विभिन्न देशों का इस रिपोर्ट में क्या स्थान है, जिसमें देखेंगे सतत विकास रिपोर्ट, विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक, भ्रष्टाचार धारणा सूचकांक, विश्व प्रसन्नता रिपोर्ट, सिपरी रिपोर्ट, वैश्विक भूख सूचकांक। ये सभी रिपोर्ट आज हम इस वीडियो के माध्यम से कवर करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं अंतर्राष्ट्रीय रिपोर्ट एवं सूचकांक, जिसमें सबसे पहला जो रिपोर्ट है वह है सतत विकास रिपोर्ट 2025 अर्थात सस्टेनेबल डेवलपमेंट रिपोर्ट 2025। इसके बारे में विस्तार से देखते हैं। तो इसका जो जारी करता है वह है संयुक्त राष्ट्र सतत विकास समाधान नेटवर्क अर्थात यूनाइटेड नेशन सस्टेनेबल डेवलपमेंट द्वारा जून 2025 में 10वीं रिपोर्ट जारी की गई थी। इस रिपोर्ट का उद्देश्य जो देखते हैं वह है वैश्विक व राष्ट्रीय स्तर पर सतत विकास लक्ष्यों की प्रगति का आकलन प्रस्तुत करना। सतत विकास रिपोर्ट की लक्ष्यों की प्रगति का आकलन करना अर्थात जो 2015 में 17 सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल को लेकर के जारी किया गया था, जिसका लक्ष्य रखा गया है 2030 तक अचीव करना, उसी के प्रगति को आकलन करती है ये रिपोर्ट। इसका जो पैमाना है रिपोर्ट को आकलन करने का वह है 0 से 100 तक के स्कोर दिया जाता है, जिसमें 100 का मतलब होता है देश ने सभी सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल जो कि 17 है वह प्राप्त कर लिए हैं, जबकि 0 का अर्थ होता है कोई भी प्रगति नहीं हुई है। दुनिया की स्थिति की बात करें सतत विकास रिपोर्ट में तो फिनलैंड, स्वीडन और डेनमार्क ये 3 जो देश हैं प्रथम शीर्ष स्थान पर बने हुए हैं। फिनलैंड प्रथम, स्वीडन द्वितीय और डेनमार्क तृतीय स्थान पर। वहीं भारत की स्थिति देखते हैं इस रिपोर्ट में तो 167 देश में भारत की स्थिति है 99वें स्थान पर। इसके साथ में देखते हैं तो 2023 में जहां भारत 112वें स्थान पर था और 2024 में 109वें स्थान पर, इस वर्ष 2025 में 99वें स्थान प्राप्त हुआ है भारत को। वहीं सबसे अंतिम स्थान पर दक्षिण सूडान जो कि 167वें स्थान पर दक्षिण सूडान है। नेक्स्ट है विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2025। जारीकर्ता रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स द्वारा 2025 में प्रकाशित किया गया है। इसका उद्देश्य है 180 देश में प्रेस स्वतंत्रता की स्थिति का मूल्यांकन करना। पैमाना देखते हैं तो यह राजनीतिक, कानूनी, आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक और सुरक्षा संबंधी परिस्थितियों का विश्लेषण करती है। वहीं पूरे वर्ल्ड में देखते हैं प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक की स्थिति तो नॉर्वे जो है वह प्रथम स्थान पर है, एस्टोनिया दूसरे स्थान पर, नीदरलैंड तीसरे स्थान पर बनी हुई है। वहीं इरिट्रिया देश जो है वह सबसे अंतिम अर्थात 180वें स्थान पर इरिट्रिया है। भारत की स्थिति देखते हैं तो 151वां स्थान प्राप्त हुआ है 2025 में, जो कि पिछले वर्ष 2024 के मुकाबले 159 स्थान था। वहीं इस वर्ष 151वां स्थान प्राप्त हुआ है भारत को विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2025 में। अगली रिपोर्ट है विश्व प्रसन्नता रिपोर्ट 2025। जारीकर्ता ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय के वेलबींग रिसर्च सेंटर द्वारा, जो कि मार्च 2025 में प्रकाशित किया गया था। वैश्विक नीतिगत विमर्श को जीडीपी से आगे बढ़ते हुए कल्याण पर केंद्रित करना। पैमाना इसमें रखा गया है प्रसन्नता को 0 से 10 तक के अंक से मापा जाता है। वहीं वर्ल्ड में रैंकिंग की बात करें तो फिनलैंड जो है लगातार 8वें वर्ष भी सबसे प्रसन्न देश बना हुआ है। इसके बाद है दूसरे स्थान पर डेनमार्क, तीसरे नंबर पर आइसलैंड और उसके बाद है स्वीडन देश। ये सभी देश जो कि प्रसन्नता में सर्वोच्च स्थान प्राप्त किए हुए हैं। वहीं सबसे खराब प्रदर्शन करने वाले देश की बात करें तो अफगानिस्तान, सिएरा लियोन और लेबनान है, जो कि सबसे कम प्रसन्न देश है।
भारत की स्थिति देखते हैं तो 2025 में 118वां स्थान प्राप्त हुआ है, जबकि 2024 में 126वें स्थान पर था। तो ये इस वर्ष 2024 के मुकाबले भारत अच्छी स्थिति में है। नेक्स्ट है वैश्विक जीवन योग्यता सूचकांक 2025, जारी करता है इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट, जो कि जून 2025 में जारी किया गया था। उद्देश्य की बात करें तो विश्व के 173 शहरों का मूल्यांकन करती है, जो कि 5 श्रेणियों में अर्थात स्थिरता, स्वास्थ्य सेवाएं, शिक्षा, अवसंरचना, संस्कृति एवं पर्यावरण के क्षेत्र पर यह रिपोर्ट जारी किया जाता है। दुनिया की स्थिति देखते हैं तो डेनमार्क की राजधानी है कोपेनहेगन, जो कि दुनिया का सबसे अधिक रहने योग्य शहर बताया गया है। वहीं वियना जो कि ऑस्ट्रिया की है, ज्यूरिख स्विट्जरलैंड की, ये दोनों ही दूसरे स्थान पर इनको रखा गया है। भारत की स्थिति बात करते हैं तो नई दिल्ली भारत में 120वें स्थान और मुंबई को 121वां स्थान प्राप्त हुआ है, जो कि वैश्विक जीवन योग्यता सूचकांक 2025 में प्राप्त हुआ है। अगला रिपोर्ट है वैश्विक जोखिम रिपोर्ट 2025। इस रिपोर्ट को जारी करती है विश्व आर्थिक मंच, जो कि इस वर्ष 15 जनवरी 2025 को 20वां संस्करण इसका प्रकाशित किया गया था। इस रिपोर्ट के उद्देश्य की बात करें तो वैश्विक एवं क्षेत्रीय जोखिम की पहचान और मूल्यांकन करना है। दुनिया की स्थिति में देखते हैं तो भारत और खाड़ी देशों को उभरते हुए बहुपक्षीय सेतु अर्थात मल्टीलैटरल ब्रिज के रूप में चिन्हित किया गया है। तो ये ध्यान रखेंगे कि वैश्विक जोखिम रिपोर्ट जो कि वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम द्वारा जारी किया जाता है। नेक्स्ट रिपोर्ट है सिप्री 2025 रिपोर्ट। इस रिपोर्ट का जो जारी करता है वह है स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट द्वारा, जो कि 10 मार्च 2025 को जारी किया गया था। इसका उद्देश्य है इस रिपोर्ट को जारी करना, जो पूरे दुनिया में जो हथियारों का निर्यात और आयात होता है उसके रुझानों का विश्लेषण करना। वर्ल्ड वाइड देखते हैं तो संयुक्त राज्य अमेरिका वैश्विक हथियार निर्यात में 43% हिस्सेदारी के साथ में प्रथम स्थान पर बनी हुई है। उसी के साथ में फ्रांस दूसरे और रूस तीसरे स्थान पर है, जो कि वैश्विक हथियार निर्यात में प्रथम 3 स्थान है इन तीनों के पास। वहीं यूक्रेन की बात करें तो 8.8% हिस्सेदारी के साथ दुनिया का सबसे बड़ा हथियार आयातक देश बन गया है। और यूक्रेन का सबसे बड़ा हथियार आयातक देश बनने का सबसे बड़ा कारण है कि रूस के साथ में युद्ध चल रहा है। वहीं भारत की स्थिति देखते हैं तो यूक्रेन के बाद भारत 8.3% के हिस्सेदारी के साथ में दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा हथियार आयातक देश भारत है। तो ये ध्यान रखेंगे, सबसे पहला स्थान पर है हथियार आयातक देश में यूक्रेन, वहीं भारत है दूसरे स्थान पर आयातक करने में। अगला रिपोर्ट है वैश्विक ऊर्जा निवेश रिपोर्ट 2025। इस रिपोर्ट की बात करें तो अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी द्वारा यह जारी किया जाता है, जो कि 2025 में 10वां संस्करण है। उद्देश्य है वैश्विक ऊर्जा वित्त पोषण का विश्लेषण करना। इस रिपोर्ट में चीन, जो कि 2025 में वैश्विक ऊर्जा निवेश में 25% से अधिक योगदान देगा, इस रिपोर्ट में यह जारी किया गया है। इसके विपरीत है अफ्रीका में ऊर्जा निवेश में 2015 की तुलना में 1/3 तक गिरने की संभावना बताई गई है वैश्विक ऊर्जा निवेश 2025 के रिपोर्ट में। भारत की स्थिति देखते हैं इस रिपोर्ट में, तो भारत का नवीकरणीय ऊर्जा निवेश जो कि 2015 में $13 बिलियन था, वही बढ़कर के 2025 में $37 बिलियन हो गया है। अगला रिपोर्ट है मानव विकास रिपोर्ट 2025। यह रिपोर्ट जारी करती है संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम UNDP, जो कि 6 मई 2025 को UNDP द्वारा जारी किया गया था। इसका उद्देश्य है मानव विकास उपलब्धि को मापना। पैमाना की बात करें तो यह रिपोर्ट जारी किया जाता है जन्म के समय जीवन प्रत्याशा, अपेक्षित स्कूली शिक्षा वर्ष, सकल राष्ट्रीय आय प्रति व्यक्ति, इन आधार पे यह रिपोर्ट जारी किया जाता है। इस रिपोर्ट में आइसलैंड प्रथम स्थान पे, नॉर्वे द्वितीय, स्विट्जरलैंड तृतीय, वहीं दक्षिणी सूडान सबसे निचले स्थान पर है।
भारत की स्थिति देखते हैं इस रिपोर्ट में, तो 2022 में जहां 133वें स्थान पर थी, वहीं 2023 में 130वां स्थान प्राप्त हुआ है भारत को। तो भारत की स्थिति 130वां है और पहले स्थान पर है आइसलैंड। अगली रिपोर्ट है अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक 2025। इस रिपोर्ट को जारी करती है अमेरिका की चैम्बर ऑफ कॉमर्स, जो कि 15 अप्रैल 2025 को जारी किया गया था और यह 13वां संस्करण है अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक के क्रम में। उद्देश्य की बात करें तो वैश्विक स्तर पर नवाचार और रचनात्मकता को बढ़ावा देना। इस रिपोर्ट में स्थिति देखें तो संयुक्त राज्य अमेरिका शीर्ष पर है, उसके बाद यूनाइटेड किंगडम और तीसरे स्थान पर है फ्रांस, उसके बाद चौथे पे है जर्मनी। भारत की स्थिति देखते हैं इस रिपोर्ट में बौद्धिक संपदा सूचकांक में, तो भारत कुल 55 देशों में 43वें स्थान पर भारत इस वर्ष रहा है, जो कि 2024 की तुलना में देखते हैं तो 42वां स्थान था। इस वर्ष एक स्थान और नीचे है। इस रिपोर्ट में सऊदी अरब, यूएई और कुवैत ने सर्वाधिक सुधार दर्ज किए हैं, ये रिपोर्ट के अनुसार बताया गया है। अगला रिपोर्ट है विश्व सामाजिक रिपोर्ट 2025। इसको जारी करती है संयुक्त राष्ट्र आर्थिक एवं सामाजिक मामलों का विभाग द्वारा, जो कि वैश्विक स्तर पर बढ़ती और असमानता, आर्थिक सुरक्षा और निरंतर घटते सार्वजनिक विश्वास का समाधान प्रस्तुत करती है। इस रिपोर्ट में बताया गया है कि 2/3 देश में आय असमानता बढ़ी है, जो कि दुनिया की 1% सबसे अमीर आबादी के पास दुनिया के 95% जनसंख्या से अधिक की संपत्ति केवल 1% अमीर लोगों के पास में इस रिपोर्ट में बताया गया है। वहीं भारत की बात करें तो भारत को स्वतंत्र रूप से प्रमुख रैंकिंग में नहीं दर्शाया गया है। नेक्स्ट रिपोर्ट है जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक 2025। इस रिपोर्ट को जारी करती है जर्मन वॉच न्यू क्लाइमेट इंस्टीट्यूट तथा क्लाइमेट एक्शन नेटवर्क इंटरनेशनल द्वारा। इसका उद्देश्य है विश्व के प्रमुख उत्सर्जक देश में उत्सर्जन, नवीकरणीय ऊर्जा और जलवायु नीति के क्षेत्र में प्रगति को मापना। इसका जो पैमाना है इस रिपोर्ट को जारी करने का, वह है ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन, नवीकरणीय ऊर्जा, ऊर्जा उपयोग और जलवायु नीति श्रेणी में मूल्यांकन करती है। दुनिया की स्थिति देखते हैं इस रिपोर्ट में, तो प्रथम 3 स्थान बिल्कुल खाली रखे गए हैं क्योंकि कोई भी देश अत्यंत उच्च प्रदर्शन नहीं कर सका है, इसलिए पहले 3 स्थान खाली हैं। चौथे स्थान पर जो कि डेनमार्क को प्राप्त हुआ है, इस चौथे स्थान के साथ में ही शीर्ष पर डेनमार्क बना हुआ है। उसके बाद 5वें स्थान पर नीदरलैंड और 6ठे स्थान पर है यूनाइटेड किंगडम। भारत की स्थिति की बात करें इस रिपोर्ट में, तो 63 देशों में 10वें स्थान भारत को इस रिपोर्ट में दर्शाया गया है। अगली रिपोर्ट देखते हैं, तो वह है वैश्विक पवन रिपोर्ट 2025। इस रिपोर्ट को जारी करती है वैश्विक पवन ऊर्जा परिषद द्वारा, जो कि 23 अप्रैल 2025 को रिपोर्ट जारी किया गया था। उद्देश्य की बात करें तो वैश्विक पवन ऊर्जा के विकास की प्रवृत्तियां, लक्ष्यों और चुनौतियों पर केंद्रित हैं। इस रिपोर्ट में देखें तो 2024 में चीन ने नए वैश्विक पवन ऊर्जा प्रतिष्ठानों में 70% का योगदान दिया है। उसके बाद अमेरिका, ब्राज़ील, भारत और जर्मनी का स्थान है। भारत के परिप्रेक्ष्य में देखते हैं तो भारत की जो स्थिति है वह है 31 मार्च 2025 तक भारत की कुल स्थापित पवन क्षमता जो कि 50.04 गीगावाट है। इसके साथ भारत वैश्विक स्तर पर चौथे स्थान पर भारत को रखा गया है, जो कि भारत केवल चीन, अमेरिका और जर्मनी से पीछे है, इसलिए भारत चौथे स्थान पर है। और भारत में प्रमुख पवन ऊर्जा जो उत्पादक राज्य है वह है गुजरात,
कर्नाटक और तमिलनाडु। तो ये ध्यान रखेंगे कि वैश्विक पवन रिपोर्ट 2025 में भारत चौथे स्थान पर है। अगला रिपोर्ट है द एशिया यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2025, जारी करती है इसको टाइम्स हायर एजुकेशन द्वारा, जो कि 23 अप्रैल 2025 को रैंकिंग जारी किया गया था। और इस रैंकिंग में जो उद्देश्य है वह 35 देश के 853 विश्वविद्यालय का मूल्यांकन करना। इसका जो पैमाना है वह है शिक्षक गुणवत्ता, अनुसंधान परिवेश, अनुसंधान गुणवत्ता, अंतर्राष्ट्रीय दृष्टिकोण, उद्योग सहभागिता के आधार पर मूल्यांकन करना। दुनिया की स्थिति देखते हैं तो चीन की जो सिन्हुआ विश्वविद्यालय है उसे प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है एशिया यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2025 में। भारत की तरफ से देखते हैं तो भारत की भारतीय विज्ञान संस्थान IISc जो कि बेंगलुरु में है उसे 38वां स्थान प्राप्त हुआ है। नेक्स्ट रिपोर्ट है भ्रष्टाचार धारणा सूचकांक। इसको जारी करती है ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल द्वारा इसे जारी किया जाता है, जो कि फरवरी 2025 में जारी किया गया था। और इसका उद्देश्य है 180 देश में सार्वजनिक क्षेत्र में व्याप्त भ्रष्टाचार की धारणा को मापना। भ्रष्टाचार धारणा सूचकांक में स्थिति देखें तो डेनमार्क जो कि इस रिपोर्ट में शीर्ष पर है, उसके बाद फिनलैंड और उसके बाद है सिंगापुर। अंतिम 3 स्थानों की बात करें तो दक्षिण सूडान, सोमालिया और वेनेजुएला इस रिपोर्ट में बताया गया है। वहीं इस रिपोर्ट का जो इस बार जो जारी किया गया है तो न्यूजीलैंड पहली बार ऐसा हुआ है जो कि 2012 के बाद शीर्ष 3 से बाहर हुआ है न्यूजीलैंड। भारत की बात करते हैं तो भारत को 2024 में जहां 96वां स्थान मिला था, वहीं 2023 में 93 स्थान प्राप्त हुआ था। तो ये ध्यान रखेंगे कि इस बार जो 2025 में फरवरी 2025 में जारी किया गया है उसमें भारत को रैंक मिला है 96, जो कि पिछले वर्ष से 3 रैंक ज़्यादा है। नेक्स्ट है लोकतंत्र सूचकांक। इसको जारी करती है इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट, जो कि फरवरी 2025 में जारी किया गया था। और इसका उद्देश्य है लोकतंत्र की स्थिति का मूल्यांकन करना। रिपोर्ट में नॉर्वे को प्रथम स्थान, न्यूजीलैंड को द्वितीय और स्वीडन को तृतीय स्थान प्राप्त हुआ है। वहीं भारत की बात करें तो 41वां स्थान प्राप्त हुआ है भारत को। अगला रिपोर्ट है वैश्विक भूख सूचकांक ग्लोबल हंगर इंडेक्स। ग्लोबल हंगर इंडेक्स की बात करें तो इसे जारी करती है कंसर्न वर्ल्ड वाइड और बेल्थुंगर हिल्फ द्वारा। इसका जो पैमाना है इस रिपोर्ट को जारी करने का वह है अल्प पोषण, बच्चों में बौनापन, बच्चों में दुर्बलता, बाल मृत्यु दर, ये सभी आधार के आधार पर मूल्यांकन किया जाता है वैश्विक भूख सूचकांक को। दुनिया में देखते हैं तो दक्षिण एशिया और उप सहारा जो है अफ्रीका में सबसे उच्च स्तर की भूखमरी दर्ज की गई है यहाँ पर। सोमालिया जो कि 127वीं सबसे अंतिम स्थान पर रखा गया है सोमालिया को। उसके बाद यमन, चाड, मेडागास्कर, बुरुंडी और दक्षिण सूडान, ये सभी को वैश्विक भूख सूचकांक में गंभीर संकट श्रेणी में रखा गया है। वहीं भारत की बात करें तो भारत को इस रिपोर्ट में 127 देशों में से 105वीं रैंक प्राप्त हुआ है। लास्ट है वैश्विक नवाचार सूचकांक। इसे जारी करती है विश्व बौद्धिक संपदा संगठन, जो कि 26 सितंबर 2024 को 17वां संस्करण था, उसे जारी किया था अंतिम बार। और इस रिपोर्ट की बात करें तो इसमें देखते हैं स्विट्जरलैंड लगातार 14वें वर्ष पहले स्थान पर बना हुआ है। उसके बाद है स्वीडन दूसरे स्थान पर और संयुक्त राज्य अमेरिका तीसरे स्थान पर है वैश्विक नवाचार सूचकांक में। भारत की स्थिति बात करें तो इस वर्ष जो कि 2024 का रिपोर्ट है उस क्रम में 39वें स्थान प्राप्त हुआ है। उससे पहले 2023 में भारत को 40वां स्थान प्राप्त हुआ था। तो आज के वीडियो में दोस्तों
हमने सभी इम्पोर्टेंट अंतर्राष्ट्रीय रिपोर्ट एवं सूचकांक को कवर किया था, जो कि आने वाले आगामी परीक्षाओं में बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। तो आज के वीडियो में इतना ही। धन्यवाद।